हाउ हाउ
सारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मदारमाला तुलितालकाये कपालमालाञ्चितशेखरा दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री रामचंद्र भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की भारतीय संस्कृति की गौ माता की ग्राम के समस्त देवताओं की, ग्राम की समस्त देवियों की, खेड़ापति हनुमान जी महाराज की, देश गांव ग्राम की, अयोध्या धाम की, आज के आनंद की, आज के परमानंद की, श्री माता नर्मदे महाराज की। हरे राम की फेरी में पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, सभी का स्वागत और सभी को आशीर्वाद। आज थोड़ा सवेरा ज्यादा हो गया, इसलिए सबके दर्शन हो गए मेरे। रोज आप अंधेरे में खड़े रहते थे तो समझ में नहीं आती, क्योंकि आज कुछ संकल्प भी करवाना है तो चेहरे पहचान लूंगा मैं, तो थोड़ी सी सहूलियत रहेगी। देखिए, इस हरे राम की फेरी की परंपरा को अब हमें अपने ग्राम में जीवित रखना है, इस परंपरा को आगे चलाना है। इसलिए अब सभी बंधुओं से निवेदन है कि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक, चाहे आप वैज्ञानिक तरीके से समझ लें, चाहे धार्मिक तरीके से समझें। अभी 1 मिनट ना बांटे, बैठ जाइए आप 1 मिनट, कुछ भी समझ के बीच में लेकर के ना जाए। 40-45 साल के बाद में डॉक्टर भी कहता है कि भैया रोज थोड़ा थोड़ा सुबह घूमा करो, कहता है कि नहीं? और अभी आप डॉक्टर के पास नहीं गए होंगे तो अब जब जाएंगे तब वो जरूर कहेगा। हाँ, इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रातःकाल जो सूर्य की किरणें निकलती है उसके अंदर जीवन दायिनी शक्ति होती है, और जो लोग सूर्योदय से पूर्व उठते हैं उनके शरीर में 24 घंटे ताजगी बनी रहती है, और जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं उनके शरीर में 24 घंटे सुस्ती बनी रहती है। इसलिए यदि इतनी अधिक संख्या में नहीं हो सके, पर करना जरूर है हम, तो इसके लिए हर घर से एक न एक व्यक्ति हरे राम की फेरी में अवश्य। मेरा सभी लोगों से ऐसा निवेदन है, कभी पत्नी आ जाए, कभी पति आ जाए, कभी बच्चे आ जाए, कभी माँ बाप आ जाए, और मैं तो ये कहूंगा कि सभी लोग आए तो ज्यादा अच्छा है। बंधुओं, इसके लिए एक बार क्या हुआ कि हनुमान जी महाराज ने जब लंका जला दी, बस 5-7 मिनट का समय आपका और लूंगा, तो वहां पर वानर दल में पूछा गया हनुमान जी से कि साहब तुमने पूरी लंका जलाई, रावण हाँ कर देंगे, आप 2 मिनट तो शांत रहिए, रावण के भाई का घर क्यों आपने छोड़ दिया? तो हनुमान जी ने कहा भैया, जिस समय मेरी पूंछ बड़ी हुई थी और उस बड़ी हुई पूंछ के ऊपर रावण ने आदेश दिया कि सब घी तेल और कपड़ा लपेटो,
तो सब ने अपने अपने घर से कपड़ा घी तेल का चंदा लेकर के आए। अब जब हनुमान जी देख रहे थे कौन के यहाँ से चंदा नहीं आ रहा है, तो जब लंका जलाने का नंबर आया तो हनुमान जी ने ढूंढ ढूंढ करके सारे घर जला दिए और एक विभीषण का घर छोड़ दिया। तो हनुमान जी ने कहा भैया उस लंका में सबके यहाँ से चंदा आया था, तो जिनके यहाँ से चंदा आया वहां प्रसाद भेजा और जिनके यहाँ नहीं आया था वहां प्रसाद नहीं गया। तो बंधुओं, आप लोगों से निवेदन है कि राम राज्य करने में एक मंत्रा की अहम भूमिका रही है साहब। तो आप लोग ये जो राम मंदिर का निर्माण होने के लिए जा रहा है या मन मंदिर का निर्माण होने के लिए जा रहा है, तो सभी बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग मंत्रा का रोल कभी अदा मत करो। तो सबसे पहले तो मैं समझूं आपको कि हरे राम की फेरी में आने वाले कौन कौन लोग हैं, तो कृपया अपने हाथ को ऊंचा करें। सभी सभी को मैंने देख लिया, मैं कल रुकूंगा। अरे मैं रुकूंगा नहीं, शाम को जाने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा, इसके पश्चात एक निवेदन मेरा और है कि राम जानकी मंदिर के लिए जो हमने प्रस्ताव रखा है उसमें कुछ धर्म प्रेमी बंधु रह गए हैं अपनी योगदान राशि लिखवाने के लिए। उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी प्रकार से कोई जबरदस्ती नहीं है, पैसा आपको राम मंदिर निर्माण के लिए लगाना है तो आपको स्वेच्छा से जो राशि देना चाहे आप 100 रुपए लिखाएं साहब, लेकिन आज 9 बजे नर्सरी में जहां ठाकुर जी का निवास है, ठाकुर जी के पास आकर के यदि समाज के बीच में आने से शर्म आ रही है तो मेरे कान में आकर के कह देना कि हमारे तरफ से इतना योगदान लिखिए, लेकिन कोई रहना नहीं चाहिए गाँव। मेरा एक निवेदन है, इसके लिए मैं माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके यहाँ से यदि राशि नहीं लिखवाई है तो आप जरा थोड़ी चाबी भरिए ना अंदर। और यदि कभी आप लोग का कहना नहीं माने तो आपने जो पॉकेट से मारे हैं उसमें से कुछ लिखवा दीजिए और सीता को अपनी बेटी बनाइए और थोड़ा थोड़ा सीता बेटी के लिए, क्योंकि अब सीता जी की जब स्थापना होगी तो राधिका जी की जब स्थापना होगी तो जैसे हम पहनते हैं अपनी बेटी को जब विदा करने के लिए कितने सारे गहने बनवा करके देते हैं, तो माताओं बहनों से मेरा अनुरोध है कि अपनी राधा सीता बेटी के लिए आप लोग इतना स्वर्णदान करें, चाहे मोती हो, चाहे तार का टुकड़ा हो, चाहे चांदी हो, तो थोड़ा थोड़ा यदि सब योगदान करेंगे तो हमारे सीता राधा के पूरे जेवर बन जाएंगे। तो आज आपको वो भी घोषणा करवाना, और ये घोषणा घर की घोषणा से अलग होना चाहिए, ये आपके पैसे से होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा हाथ जोड़ करके करवंद निवेदन है कि जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए अभी राशि नहीं लिखाई हो वो 9 बजे तक निसंकोच, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहेगा, जो आपकी आत्मा बोल रही है, क्योंकि ये तो इतिहास बताएगा जब स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा पितरों के नाम का, आपके नाम का, तो वो तो निर्णय बाद की जो पीढ़ी है वो करेगी। लेकिन अभी तो आपको जो योगदान देना है साहब, निसंकोच आ करके मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई मंत्रा का घर नहीं बचे जो श्री राम के मंदिर में योगदान ना करे, और जो योगदान नहीं करेंगे समझो वो मंत्रा है, क्योंकि वो राम राज्य नहीं चाहते। और आप देख भी रहे हैं कि राम जी के मंदिर में जगह का अभाव है। अरे कम से कम इतनी जगह हो कि ये उत्सव के समय हम खड़े तो हो सके। तो अब आप अपने घर में विचार करते हैं कि यार अपना परिवार बड़ा हो गया, इसलिए कहीं भी भैया प्लाट तो लेना पड़ेगा, मकान तो बनाना पड़ेगा, क्यों? तो क्यों ना हम राम जी के लिए विचार करें। तो यदि राम मंदिर के आसपास की भूमि कोई दान करना चाहते हैं अथवा कीमत से देना चाहते हैं
उन बंधुओं का मैं आह्वान करता हूं कि आज आप आकर के और मुझसे एकांत में भी विचार विमर्श कर सकते हैं। तो यदि आप दान करना चाहें तब भी ठीक है, क्योंकि दान करेंगे तो वो परलोक के लिए आप बैंक बैलेंस कर रहे हैं। और यदि आप दाम लेकर के भी यदि अपनी भूमि देना चाहते हैं तो ये भी बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। तो राम जानकी मंदिर के लिए आसपास यदि कोई भूमि दान करना चाहे या बेचना चाहे तो वो आकर के मुझसे विचार विमर्श करें। और इसके बाद में मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी पद हैं, अध्यक्ष के, कोषाध्यक्ष के, सचिव के, मंत्री के, प्रसार मंत्री के, अपन तो सारे पद राम जी को ही दे रहे हैं। आप जानो हम तो सेवा करें। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने एक एक कण जो दिया है उस एक एक कण का सदुपयोग किया जाएगा। इसलिए जो लोग राशि लिखवाने से रहे हैं वो लोग राशि आकर के लिखवा सकते हैं। और इसके बाद में गांव के आसपास भी हम जगह के लिए विचार कर सकते हैं। यदि रोड के पास इस तरफ यदि कोई ऐसी भूमि के प्लाट आपके पास 1 एकड़ या कम से कम आधे एकड़ भूमि चाहिए राम मंदिर के लिए, तो यदि आप लोग दान करना चाहते हैं राम मंदिर निर्माण के लिए तो गांव के आसपास की भूमि के लिए भी आप लोग आइए। उसके लिए भी हम सब ग्रामवासी बैठ करके विचार करेंगे और भगवान श्री राम के मंदिर की रूपरेखा बनाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं, मेरे अंतर से उमंग हो रही है और वो आपके प्रेम और विश्वास को देख करके, आपकी भावना को देख करके आज मैं आपकी भावना के अनुरूप कह रहा हूं कि श्री राम जानकी मंदिर का इतना सुंदर और भव्य निर्माण होगा कि आसपास के क्षेत्र से लोग राम मंदिर को देखने के लिए आए और इस राम मंदिर से प्रेरणा लेकर के लोग अपने अपने ग्रामों में मंदिर बनाने की सोचेंगे। जैसे कोई एक कंपनी फेमस हो जाती, उसी के नाम से सारे प्रोडक्ट बिकते हैं, ऐसे ही आसपास क्षेत्र में साहब यदि कोई मंदिर बनाएंगे तो लोग मीटिंग में यही बात करेंगे कि भैया मंदिर बनना चाहिए तो देश गांव जैसे बनना चाहिए। मेरी हार्दिक इच्छा ये है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों की आस्था पर, भावना पर, लेकिन इसके लिए आप सबको सहयोग प्रदान करना पड़ेगा। चाहे ग्रामवासी यदि 100 रुपए भी देना चाहे ना तो उसके लिए भी कोई मना नहीं है, क्योंकि ठाकुर जितना आपसे देना चाहेंगे उतना ही तो लेंगे। जिनका धन लगाना है उन्हीं का लगाएंगे, जिनका नहीं लगाना उनका नहीं लगाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज 9 बजे, क्योंकि आपके नाम की घोषणा मंच से कर दी जाएगी, आज भागवत जी का समापन है। इसके लिए जिन जिन नामों की घोषणा अभी नहीं हुई है, जिन परिवारों के नामों की, वो सब 9 बजे तक आकर के और रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाएं। और देखिए साहब, अब आप पूछेंगे कि इतनी सब आपने जो 9 दिन तक हमको घुमाया फिराया, इतनी सब भूमिका बनाई, तो इसके पीछे आपका मकसद क्या है? कई वक्ता होते हैं कि लोगों को प्रसन्न करने के बाद में पैसा ऐंठ करके ले जाते हैं, तो कई का पैसा मकसद होता है, कहीं का इज्जत मतलब होता है, कहीं का शोहरत मतलब होता है कि मेरा नाम हो जाए सारे विश्व में। तो साहब आप यदि मुझसे पूछेंगे कि आपका इतना सब आपने किया तो आपका मकसद क्या है, इसको करने में पंडित जी जरा ये बताइए। तो मैं राम जी की शपथ खा करके आप लोगों के सामने विश्वास दिलाता हूँ कि मात्र मेरा यही उपदेश है साहब कि आज के बाद में किसी भी महिला के आपके आचरण के कारण आंसू ना गिरे। आपकी गाड़ी कमाई जो आपके बच्चों की किस्मत की है, वो गाड़ी कमाई एक एक कण आज के बाद में शराब में बर्बाद ना हो, जो मेरे मकसद है अंतर के। और मैंने आपको जो जागृति प्रदान की है ठाकुर जी की शक्ति के माध्यम से, उसका मूल मकसद है कि आपका परिवार बस सुखी हो जाए, मैं इन बहन बेटियों के माओं के आंसू पोंछ सकूं, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो। इसलिए साहब, चाहे आप राम मंदिर में योगदान मत दीजिए, चाहे मुझे प्रणाम मत करिए, चाहे गांव में किसी हरे राम की फेरी में मत आइए, सब कुछ चलेगा। लेकिन साहब आज के बाद में यदि आप बाटल